एक समय था जब भारतीय संस्कृति में 365 त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में हर दिन उत्सव मनाने के लिए उन्हें बस एक बहाने की ज़रूरत होती थी। जीवन के अलग अलग उद्देश्यों को लेकर 365 त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन महाशिवरात्रि का अपना अलग महत्व है। कृष्ण पक्ष में हरेक चंद्रमास का 14वां दिन यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि मनाई जाती है। एक पांचांग वर्ष में होने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि, जो फरवरी मार्च के महीने में आती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस रात्रि में इस ग्रह के उत्तरी गोलार्ध की दशा कुछ ऐसी होती है कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर ढकेल रही होती है। इसका उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हमने एक खास त्योहार मनाया है, जो पूरी रात मनाया जाता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस त्योहार का मूल मकसद निश्चित करना है कि ऊर्जाओं का यह प्राकृतिक चढ़ाव उतार अपना रास्ता पा सके। लोग जो अध्यात्म मार्ग पर हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। योग परंपरा में शिव जी की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें आदि गुरु माना जाता है। वे प्रथम गुरु हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। कुछ वर्षों तक ध्यान में रहने के पश्चात एक दिन वो पूर्णतः शांत हो गए और वही दिन महाशिवरात्रि है। उनके अंदर कोई गति नहीं रह गई, पूर्णतः निश्चल हो गए। इसीलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को निश्चलता के रूप में मनाते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा होती है। जो लोग इस दिन का व्रत रखते हैं, उनके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। वहीं इस साल महाशिवरात्रि पर एक नहीं 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास है। शुभ दिन पर भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास है। इस शुभ दिन पर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। जो जातक इस दिन उपवास रखते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। साथ ही घर में धन का अभाव नहीं रहता। वहीं इस साल महाशिवरात्रि पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से इनका महत्व और भी बढ़ गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी कि 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से शुरू होगी। साथ ही इसका समापन 9 मार्च 2024 को 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि 4 शुभ योग। महाशिवरात्रि पूजा मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56, सुबह 6:38 से 10:41। 9 मार्च को सूर्योदय रात्रि 12:46 बजे तक सिद्धि योग। 9 मार्च को रात्रि 12:46 बजे से 8:32 बजे तक श्रवण नक्षत्र, सुबह 10:41 तक। ऐसी मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। खासकर जब महाशिवरात्रि इस शुभ समय के भीतर आती है। शिव योग में ध्यान करना, मंत्र जाप करना अच्छा होता है। इस शुभ समय भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। सिद्धि योग विघ्नकर्ता भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है, साथ ही घर में बरकत लाता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी शनि देव और यह अपनी शुभता के लिए माने जाते हैं। श्रवण नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं, उसका फल शुभ ही होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनवान, प्रसिद्ध और सुखी होते हैं।
अगर आप काल सर्प दोष से परेशान हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन अपनी क्षमता के अनुसार चांदी या तांबे के नाग नागिन के जोड़े को किसी मंदिर या फिर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन इस उपाय करने से पहले सुबह पवित्र स्नान करें। स्नान के पानी में काले तिल जरूर मिलाएं। इसके बाद विधि अनुसार शिव पूजन करें और फिर उस नाग नागिन के जोड़े को भगवान शिव को चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ से अपने दोष निवारण के लिए भावपूर्ण प्रार्थना करें। इससे आपको जरूर राहत मिलेगी। नाग देव पूजन मंत्र। ओम नाग देवताय नमः। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। काल सर्प निवारण मंत्र। ओम क्रौम नमो अस्तु सर्पभ्यो काल सर्प शांति कुरु कुरु स्वाहा। सर्प मंत्र। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एक के च पृथ्वी मनु ये